रुक हम कर रहे हैं। थोड़ा खराब मत पाओ हाँ भाई हाँ। আমি জব কৰিব কৈছো না প্ৰথমতে গতেছো বক্সফালে হৈ যাতে ফটো জেলত যাবি জেলত নাই ভয় খাইছে আপনি কি इस वीडियो में एक लड़का कंबल ओढ़े बिस्तर पर सो रहा है। वो अचानक से उठ जाता है। वहां पर मौजूद एक महिला और एक आदमी ने इस बिस्तर को हटाया और उसके बाद इस बेड को खोला। इस बेड के अंदर से एक मासूम सी बच्ची डरी हुई और सहमी हुई बाहर निकलती है। हम आपको उसका चेहरा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन बच्ची बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बच्ची के बाहर आने के बाद ये लेडी ऑफिसर, जिसके गले में आई कार्ड भी है, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ये स्माइल इसलिए नहीं आती कि बच्ची किडनैप है, बल्कि स्माइल ये इसलिए आती है कि बच्ची को काफ़ी समय से ढूंढा जा रहा था। यहाँ तक कि पिछले 25 मिनटों से इस आलिशान घर में तलाशी की जा रही थी, लेकिन इस घर की मालकिन अरीना लस्कर खातून ऑफिसर्स को बेवकूफ़ बना रही थी, गुमराह कर रही थी कि यहाँ ऐसी कोई बच्ची नहीं है। यहाँ तक कि ऑफिसर्स को धमकी दे रही थी कि तुम मेरी परमिशन के बिना इस तरह आज़ादी से मेरे घर में नहीं घूम सकते। यहाँ पर एक छोटी बच्ची सो रही है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब यहाँ पर जो आप इसके पीछे की कहानी जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप इन विजुअल्स को जरा समझिए। एक मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र 13 साल है, वो पिछले 6 सालों से इस घर में एक तरह से बंदी बन के रह रही थी। यहाँ पर जो अमीर परिवार है, जिसकी मालकिन अरीना लस्कर खातून आप जो देख रहे हैं, जिसने चश्मा लगा रखा है, एक ब्लू कलर की कुर्ती पहन रखी है, यही इस घर की मालकिन है। अपने पति और बच्चों के साथ यहाँ पर रहती थी और इसका ही बेटा था जो बिस्तर पर सो रहा था मजे से। बच्ची जो है वो बेड बॉक्स के अंदर थी और ऊपर से इस मालकिन का, अमीर बाप का जो औलाद है, वो बिस्तर पर ऊपर सो रहा था। अब यहाँ पर आप समझिए, एक मासूम सी बच्ची पिछले 6 सालों से, यानी जब उसकी उम्र मात्र 7 साल थी, वो इस घर में आई थी। कैसे आई थी ये भी सवाल है। क्या इन अमीर लोगों ने जो है उस गरीब बच्ची को किडनैप किया था और घर पर लाने के बाद जब वो उसकी उम्र 6 साल थी, उसके घर के सारे काम कराए जाते, उसे फिजिकल टॉर्चर किया जाता, उसके साथ मारपीट की जाती, शारीरिक शोषण किया जाता और एक तरह से बच्ची अपनी जान बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए इन सभी घर सदस्यों की जो है वो कहना मानती थी, जी हजूरी करती थी, बस वो जिंदा रह सके। लेकिन अब जो है बच्ची को बचाया जा चुका है, बच्ची सुरक्षित घर से बाहर निकल जा चुकी है, लेकिन बच्ची बहुत ही कमज़ोर थी, उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमीर लोग गरीबों पर किस तरह का जुल्म ढा रहे हैं। यहाँ पर एक नाबालिग बच्ची से काम कराना गैर कानूनी है, ये आप सभी को पता है, लेकिन उसके बावजूद ये पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं। एक गरीब बच्ची को उठाकर लाते हैं और उससे काम करवाते हैं। यहाँ तक कि बच्ची ने ये भी बताया है कि उसके साथ मारपीट भी की गई, कई बार जो उसको मारा गया है। अब अगर आप सोच के देखिए, जो ये घर की मालकिन है अरीना लस्कर खातून, अगर इनके बच्चे से इस तरह का काम कराया जाए, उनको फिजिकल टॉर्चर किया, तो उन पर कितना एक तरह से असर पड़ेगा। लेकिन ये अमीर लोग इस तरह की बात नहीं सोचते। अब क्या है पूरा मामला, कहाँ की वीडियो, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला असम के गुवाहाटी के पंजाबरी इलाके का है, जहाँ पर एक अमीर परिवार यहाँ पर रहता था और वे एक नाबालिग बच्ची को, एक गरीब बच्ची को 6 साल पहले, यानी जब उसकी उम्र मात्र 7 साल थी, उसको ले आए। अब कैसे ले आए ये भी सवाल बना हुआ है, ये भी जांच का विषय है। ये जो बच्ची थी वो गार्डन ट्राइब से ताल्लुक़ रखती है। या गार्डन ट्राइब्स वो होता है जो चाय के बगानों में जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करता है और उनका जो जीवन है वो वहीं चाय के बगानों में पूरी तरह से बीत जाता है। उनके पास कई सारे अधिकार भी नहीं है, क्योंकि कुछ जो गार्डन ट्राइब्स है वे अनुसूचित जाति यानी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स में नहीं आते, इसके चलते उनके पास अधिकार भी नहीं होते। उनका जो जीवन है गरीबी में बीत जाता है। अब 6 साल पहले सामने निकल कर आया है कि 6 साल पहले यहाँ पर झूरीपार मोहल्ले के रहने वाले मकान नंबर 69 में इस लड़की को लाया जाता है और उसके साथ जो है उसके बाद उस बच्ची से काम कराया जाता है, घर के सारे काम कराए जाते हैं। 7 साल की बच्ची, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, उनकी खेलने कूदने की उम्र होती है, वहीं पर ये बच्ची जो है वो इस घर का, एक आलीशान घर का सारा काम कर रही थी और इन अमीरों की जी हजूरी कर रही थी ताकि वो जिंदा रह सके। और इतना ही नहीं, उसके साथ जो फिजिकल टॉर्चर भी किया जाता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, इस तरह के जो चल रहा था। वहीं सामने निकल कर आया है हमारे जो रिपोर्टर हैं
शाश्वत, उन्होंने ये बताया है कि पुलिस का ये कहना है कि पिछले काफ़ी समय से बच्चे के जो परिवार वाले वे ढूंढ रहे थे, कंप्लेंट भी की गई थी, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन हाल फिलहाल में काफ़ी समय पहले जो सोसाइटी के पड़ोसी थे, उन्होंने पहले सोसाइटी में कंप्लेंट दर्ज की थी और फिर जब कुछ एक्शन नहीं हुआ तो इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेबर टास्क फोर्स को एक कंप्लेंट दी गई और 1 फरवरी रविवार के दिन यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए टीम आई, जहाँ पर आप देख सकते हैं, और तलाशी की गई। लेकिन शुरुआत में जो घर की मालकिन होती है अरीना लस्कर खातून, वो ऑफिसर्स को गुमराह कर रही थी, बता रही थी कि यहाँ पर कोई ऐसी बच्ची नहीं है और जिस बच्ची की आप तलाश कर रहे हैं वो कुछ दिन पहले उसके पिता यहाँ पर घर पर आए थे और उसे लेकर चले, इस तरह से गुमराह कर रही थी। लेकिन ऑफिसर्स इस मालकिन की बातों में बिल्कुल भी नहीं आए और उन्होंने ढूंढना चालू कर दिया। ढूंढने के बाद भी यहाँ पर वो कहती कि छोटी बच्ची घर में सो रही है और आप मेरी परमिशन के बिना इस तरह आज़ादी से घर में नहीं खोज सकते, ना ही ढूंढ सकते, उसको डिस्टर्ब होगा, इस तरह के जो है वो गुमराह कर रही थी। बच्ची को ढूंढा जा रहा था लेकिन ऑफिसर बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे, वे लगातार ढूंढ रहे थे। तो लगभग 25 मिनट तक जो है इस घर में तलाशी की गई, जहाँ पर और जैसे इस मालकिन को पता चला कि यहाँ पर ऑफिसर्स आ चुके हैं बच्ची को ढूंढने, तो उसने क्या करा कि बैड बॉक्स जो होता है उसमें बच्ची को छिपा दिया, उसको क्या धमकी दी, क्या उसे कहा। और एक मासूम सी बच्ची जिसका जीवन पिछले 6 साल से यहीं पर गुजरा है, तो वो इन सब की बातें जो है आसानी से मान भी लेगी और इस तरह से उसे माना होगा और वो बैड बॉक्स के अंदर छिप गई। लेकिन ऊपर से जो है ताकि जो ऑफिसर्स हैं वो बैड बॉक्स को ना खोले, ऊपर से अपने ही बेटे को सुला दिया, वहां पर उसने तकिया लगा रखा है और वो आराम से सो रहा है। इसका विजुअल साफ आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑफिसर बड़े चालाक होते हैं, उन्होंने घर में कोना कोना छान मारा और इसी तरह से जो है पहले उसके बेटे को उठाया जाता है, फिर बिस्तर हटाया जाता है और फिर बेड जो खोला जाता है तो अंदर से एक मासूम सी बच्ची जिसकी तलाश की जा रही थी वो बाहर निकलती है। उसके बाद बाहर निकालने के बाद उसे पानी पिलाया जाता है, उसको जो है सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। लेकिन बच्ची की हालत काफ़ी कमज़ोर है और नाजुक भी है। बच्ची बाहर निकलने के बाद फूट फूट कर रोने लगी और आप एक बात पर जरा गौर डालिए, बच्ची पिछले 25 मिनट से यानी लगभग आधा घंटे से इस बेड के अंदर थी, वो घुटन झेल रही थी। लेकिन ये जो अमीर लोग हैं अपनी गलती छुपाने के लिए, इन्होंने जो कर्मकांड किया है उसको छुपाने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए, ऑफिसर से झूठ छुपाने के लिए उस बच्ची को 25 मिनट तक इस बेड के अंदर छिपा के रखा। उन्होंने इस बात का भी जरा सा भी ख्याल नहीं रखा कि बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता है, उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि 25 मिनट काफ़ी लंबा समय होता है। लेकिन इन अमीर लोगों ने इस बात का जरा सा भी ख्याल नहीं रखा। उन्होंने क्या था, अगर बच्ची के साथ कुछ हो जाता है तो वो गरीब परिवार से आती है, इसकी कोई छानबीन क्या ही करेगा, जब यहाँ नहीं मिले दोबारा से पुलिस क्यों आएगी, और बच्ची के साथ कुछ भी कर सकते थे। इतना बड़ी जो है गैर कानूनी है। यहाँ पर एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है आसाम के गुवाहाटी से, और हमने आपको पूरी कहानी बताई है। और गार्डन ट्राइब्स की बच्ची थी जहाँ पर जिनका जो जीवन है पीढ़ी दर पीढ़ी चाय के बगानों में निकल जाता है, गरीबी पूरी वहीं बीत जाती है, बाहर निकल नहीं पाते हो। जैसे कि हमने आपको बताया है कि कुछ गार्डन ट्राइब्स के जो लोग हैं वो उनके पास अधिकार नहीं होते, क्योंकि वो स्केड्यूल ट्राइब में नहीं आते हैं और उनका जो जीवन है वहीं चाय के बगानों में बीत जाता है। और इसी चक्कर में जो है ये अमीर लोग उस बच्ची को उठा कर लाए, किस तरह से किडनैप किया या फिर बच्ची के परिवार वालों की रजामंदी से आई, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। इसमें आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।